नमस्कार साथियों, आप सभी को ऑल इन वन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम अपनी साइंस की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पिछले प्रश्न 31 तक कर चुके थे और इससे अब हम आगे देखेंगे प्रश्न क्या हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लें और वीडियो को आते ही तुरंत देखा करें। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को। इसमें साइंस चला रहे हैं जो कि साइंस है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। 32वां प्रश्न है। 32वें प्रश्न से शुरू होता है और 32वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको एक तरफ कुछ दिए हैं और दूसरी तरफ भी दिया है, तो उसको सुमेलित देखना है। तो चलिए, जैसे नॉटिकल मील, यानी नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरियों की इकाई। तो ये इससे ठीक है। यानी नॉट क्या होता है, नॉट होता है जहाज के चाल की माप। और एगस्ट्रॉम होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। और जो प्रकाश वर्ष है ये इससे संबंधित नहीं है, ये समय का मापन नहीं है, ये दूरी का मापन है। किसका मापन है दोस्तों? दूरी का मापन है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है 33, यानी कि 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तेल के एक बैरल में, यानी कि तेल एक बैरल जो होता है उसमें निम्नलिखित कितना भाग होता है, कितना लगभग होता है एक बैरल में। चलिएगा इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन में क्या है, तो जो ऑप्शन दे रखा है 159 लीटर एंड 159 लीटर, 131 लीटर या 169 या 201 लीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है 159, यानी 159 लीटर। आपको 159 लीटर यानी कि एक बैरल में मिलेगा। एक बैरल में 159 लीटर आप मिलेगा। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य यानी कि कार्य है, उसकी यूनिट क्या है? कार्य की यूनिट क्या है? कार्य की यूनिट क्या है? तो कार्य की यूनिट देखने के लिए आपको मिलेगी दोस्तों जूल, यानी जो भी कार्य होता है वो जूल में किया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो रिएक्टर पैमाना होता है वो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी रिएक्टर पैमाना क्या मापता है? प्रकाश की तीव्रता ये तो नहीं मापता है, ध्वनि की ये भी नहीं मापता है। जो भूकंप की लहरें होती हैं उनका जो एल्टीट्यूड होता है यानी आयाम होता है उसे मापता है रिएक्टर पैमाना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है डेसिबल इकाई का प्रयोग, यानी कि जो डेसिबल है, डेसिबल यानी कि डीबी डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह क्या है? डेसिबल इकाई का प्रयोग देखिए, ऊष्मा की तो यानी कि तीव्रता, या प्रकाश का वेग, या ध्वनि की तीव्रता, या रेडियोधर्मी की आवृत्ति। जो इसका आंसर सही है वो है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता। यानी कि जो डेसिबल होती है डीबी यानी कि डेसिबल, तो ये ध्वनि मापता है, यानी कि आप कितनी तेज बात कर रहे हैं। और ये सभी चल रहा है, माध्यम कम्युनिकेशन है, उन सभी को मापता है, वो है ध्वनि की तीव्रता। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ये सीरीज चल रही है जिसमें कि आप सभी को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और आप साथ साथ क्वेश्चनों को रिवाइज भी करते चलें। चलिएगा मेरे साथ साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एसआई यूनिट, यानी कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट यानी यूनिट की कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी ऐसा यूनिट बताइए उसकी सही सुमेलित नहीं है। तो बल, यानी बल मैंने पीछे पढ़ाया उसको न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में कार्य जूल में होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान यानी किलोग्राम में नापा जाता है, कितने द्रव्यमान यानी कितने किलोग्राम का है। जो दाब है वो गलत है, इसका पास्कल होना चाहिए लेकिन यहाँ डायन दे रखा, तो ये गलत है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ये है ऊर्जा की इकाई। किसकी है दोस्तों? ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है माप की कौन सी इकाई, यानी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऐसी कौन सी इकाई है जिसमें 39 यानी 0.39 नहीं, इसे 39 ही पढ़ेंगे। जब भी कोई
जैसे आपको मैं बता दूं 0.262 आए तो इस अंक को 262 न पढ़ के इसे पढ़ा जाता है 0.262 यानी कि 262 चलेगा। तो इसका गुणा करने से हमें कौन सी चीज़ प्राप्त होती है, ये हमें इंच प्राप्त होता है यानी सेंटीमीटर से, यानी कि इतने सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पर आते हैं यानी 40 नंबर प्रश्न पर। चलेगा 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या है, 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। अब सदिश और अदिश दो तरह की राशि होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये भी याद रखना है। तो आपको बतानी है सदिश राशि, यानी सदिश राशि यानी कि इसकी राशि होगी आपकी विस्थापन इसमें से, यानी चाल, समय और दूरी, ये सब अदिश राशि हैं। इसके बाद में जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट को चुनिएगा। आपको चुनना है, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, तो आपको चुनना है। जैसे आपको वाट दिया है, वाट के सामने ऊष्मा लिखी है, नॉट यानी कि नौ संचालन, नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति और कैलोरी यानी शक्ति। तो आपको ये चुनना है कि इसमें कौन सा मिलान कहाँ से सही होता है। तो आपको ये थोड़ी सी अजीब लगेगा, लेकिन आप इसे, इसका जो मिलान है वो है सी ऑप्शन का, यानी 4321, 4321 ये सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4321 को आप लोग करिएगा सेट, यानी 4 जो ए है, ए का 4 है, यानी ए का 4 जो वाट है, वाट की है शक्ति, ठीक है ना। उसके बाद में बी को मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं यानी कि आप बी को देखिए नॉट, यानी कि नॉट से क्या है, नॉट किसके क्या किया जाता है, ये समुद्री जहाज़ों के लिए गति के लिए किया जाता है। और सी को देखते हैं नॉटिकल मील, जो नॉटिकल मील है वो नौ संचालन, यानी कि जो आपकी पनडुब्बी वगैरह होते हैं नौ संचालन के लिए किया जाता है। और कैलोरी है, कैलोरी जो लास्ट बचा है वो है उसकी ऊष्मा के लिए, कैलोरी कितने कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि आपको फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। जैसे तरंग दैर्घ्य, उसके सामने हर्ट्स, ऊर्जा अष्टम, ध्वनि की तीव्रता जूल और आवृत्ति डेसिबल, तो ये दे रखे हैं, तो आपको मिलाना है। चलिएगा दोस्तों मिलाते हैं, इसको क्या बनता है, इसका देखते हैं क्या बनता है। चलिएगा इसको देखते हैं। इसका देखिए ए तरंग दैर्घ्य को आपको सबसे पहले किसको मिलाना है, ए को मिलाना है। तरंग दैर्घ्य को आप मिला सकते हैं 2 से, यानी अगस्ट्रॉम 2 नंबर से, अगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य अगस्ट्रॉम से चला गया। और आपका बी यानी कि बी हो गया आपका ऊर्जा को आप किससे ले जाएंगे, ऊर्जा जो होती है वो जूल में करते हैं, यानी कि जूल में करते हैं। और ध्वनि की जो तीव्रता होती है, अभी ध्वनि समझा या डीबी में डेसिबल में नापते हैं, तो इसका हो गया ए का बी हो गया, यानी कि ए का हो गया 2, ये 3 और ये इसका हो गया 4, सी का, बी का और डी का बचा अब आपका फर्स्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा इसके आंसर से आपको इतना नहीं रखना है, लेकिन आप ये ज़रूर जानिएगा कि ये तरंग दैर्घ्य किससे मिलाना है और वो किससे मिलाना है। चलिएगा अगला प्रश्न भी ऐसा ही है कुछ, यानी कि कूट फर्स्ट और कूट सेकंड को ही मैच करने हैं। तो आप सूची फर्स्ट मिलाइए और सेकंड। तो आप देखिए क्यू से के बराबर वाट लिखा है, और बाइट भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर द्रव्य प्रवाह की, और बार यानी कंप्यूटर। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ हमें सबसे पहले हमें पता लगता है कि एक प्रश्न हमें आता है, कौन सा आता है देखिएगा, एक प्रश्न हमें आता है कि जो यहाँ जो रिएक्टर है, तो ये क्या होता है, रिएक्टर होता है भूकंप की तीव्रता। तो हमारा सी का 2 हो गया, ठीक है, सी का हो गया 2। तो अब आगे देखिएगा उसके बाद में हमें उसके बाद में मिलाना है अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न क्या है, यानी कि रिएक्टर पैमाना, यानी कि भूकंप की तीव्रता हो गया। अब बाइट को देखते हैं, बाइट किसकी है, बाइट है कंप्यूटर से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों, बाइट है कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन का हो गया आपका ये चौथा। तो अब आपको कौन सा ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर ये दोनों ही मिल गए, तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए का क्या हो गया तीसरा, द्रव्य प्रवाह, यानी क्यू से क्या हो गया आपका द्रव्य प्रवाह, ठीक है। अब आप अगर अपना आगे मिलाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
चलिएगा अगला प्रश्न है, आपको नेक्स्ट प्रश्न नहीं पढ़ा पाए थे तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि डेसिबल। ये डेसिबल केवल दे रखा है तो इसको देखिएगा डेसिबल क्या है, डेसिबल क्या है। तो अगले प्रश्न में डेसिबल को देखते हैं कि डेसिबल है क्या। डेसिबल क्या है, शोर यानी कि नोइज का तरंग दैर्ध्य, या एक वाद्य है, या ध्वनि स्तर की माप है, या एक संगीत स्वरक है। तो एक ध्वनि स्तर की जो माप है क्या है। एक ही प्रश्न कई बार पूछा है और कई आयाम से पूछ लिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है डेसिबल किस में मापते हैं, यानी डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब डेसिबल यहाँ पेशाब में शक्कर, खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण ध्वनि या वायु के कण। तो अब डेसिबल फिर भी वही बात होगी, तो आप फिर भी ये वातावरण में ध्वनि, ये इसका ऑप्शन होगा सही। चलिएगा अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आप देखिएगा किलोवाट आवर ये विद्युत, सेल्सियस ताप, और RH गुणांक ये रक्त, और रिएक्टर पैमाना यानी आर्द्रता। तो यही गलत लग रहा है। देखो रिएक्टर का मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि रिएक्टर का होता है वो किस पे होता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है, जो भूकंप आकाश में आते हैं उसको मापता है रिएक्टर पैमाना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 47। चलिएगा 47 का आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी करते चलिएगा, करीब करीब आज हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। तो डॉप्सन यानी डॉप्सन किसकी इकाई है, डॉप्सन किसकी इकाई या किसका प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो हीरे की मोटाई नापने में डॉप्सन का, या पृथ्वी की मोटाई नापने में, या ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो आप ये बताइए किसके में होगा, शायद इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। डॉप्सन किसकी इकाई में आता है मापने के लिए। चलिएगा डॉप्सन का जो होता है, डॉप्सन इकाई है, उसको मापने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका इसमें है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। किसका है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए ये डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है टैक्यान से तात्पर्य क्या है, यानी आप टैक्यान से क्या समझते हैं। टैक्यान, ये टैक्यान क्या है, यानी कि टैक्यान 4 ऑप्शन पड़ेगा। भारी नाविक वाले अणु का भाग है, या प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण हैं, या वायु में ध्वनि की गति से तीव्र वाले कण हैं, या जल में कंपन है। तो ये क्या है रोहन, ये है प्रकाश की जो, ये ऑप्शन बी है आपका, प्रकाश की गति से तीव्र गति करने वाले कट, यानी टैक्यान कहते हैं। टैक्यान क्या कहते हैं, जो प्रकाश की गति से तीव्र गति करें उन्हें हम कहते हैं टैप्यान। चलिएगा दोस्तों अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अपन अगले को करते हैं सॉल्व। यानी मेगावाट जो है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है। जो मेगावाट है उसे बिजली नापते हैं, उसकी इकाई क्या है, यानी उपभोक्ता की जाती है, या उत्पादित की जाती है, या बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, जो मेगावाट है बिजली में, वो है यानी उत्पादित की जाती है, ये मेगावाट में उत्पादित की जाती है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर में, ये तो शायद सभी लोगों को पता ही होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना चाहिए ए 746 वाट 1 हॉर्स पावर, यानी एक अश्वशक्ति, जिसे आप अश्वशक्ति कहते हैं, वो है 746 वाट। चलिएगा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 51 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो आपको ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, किलो कैलोरी पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, किलो जूल या वाट। तो आपको देखो किलो कैलोरी और किलो जूल ये तीनों ही ऊष्मा की हैं, लेकिन वाट है वो नहीं है, यानी ये शक्ति की है। चलिएगा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि क्यूसेक में क्या कण मापा जाता है। तो जो क्यूसेक है वो क्या है, जो अभी लास्ट में कभी कराया था हमने, क्यूसेक में क्या कण मापा जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। वो नहीं सॉरी, अगले पर नहीं, आप इसी का आंसर दीजिएगा। क्यूसेक क्या है, जल का बहाव, यानी कि आप जल जो कितने बहाव से जा रहा है तो उससे मापते हैं हम क्यूसेक में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है
यानी 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब का समतुल्य है, यानी 1 किलोग्राम में दाब कितना लगता है, वो है आपका 1.0 वार के बराबर, यानी कि 1.0 वार के बराबर। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है या पास्कल की यूनिट क्या है, यानी जो पास्कल है वो किसकी यूनिट है। तो ये आर्द्रता की है या दाब की है या वर्षा की है या तापमान की है। तो ये है आपकी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर होता है, उसकी इकाई है आपकी आर्द्रता की इकाई है। जो आर्द्रता है वो पास्कल में मापी जाती है। चलिएगा 55 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 55 नंबर है किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा समय का है, द्रव्यमान का है या विद्युत ऊर्जा का है या विद्युत शक्ति का है। तो आप किलोवाट घंटा को नापते हैं, आपका ये विद्युत ऊर्जा का है। किसका है दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा का है। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका है, विद्युत ऊर्जा का। अब अगला प्रश्न है एम्पियर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर तो विद्युत धारा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है या पावर है। तो आपको ये याद रखना है क्या है, ये विद्युत धारा है। एम्पियर किस में नापते हैं, एम्पियर नापते हैं आपके विद्युत धारा में, यानी कि विद्युत धारा में। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है पारिस्थितिक दबाव, यानी जो पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है। नॉट है, बार है या आपका जूल है या ओम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यानी कि ओम, बार, जूल, यानी ये पारिस्थितिक दबाव की यूनिट है वार। क्या है, वार। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या है। देखिए बल का मात्रक पूछा है, बल यानी फोर्स फोर्स का मात्रक क्या है दोस्तों, ये न्यूटन है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको बल का मात्रक याद रखना है, ये क्या है, फोर्स है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 59 प्रश्न। आपका 59 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। चलेगा 59 प्रश्न क्या कह रहा है, जूल संबंधित है ऊर्जा से उसी तरह पास्कल संबंधित है। अब देखिए जूल जो है वो क्या है, ऊर्जा से, ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो आप बताइए पास्कल किसका मात्रक है इसमें से, यानी कि दबाव से, मात्रा से या घनत्व से। ऐसे प्रश्न रीजनिंग में भी काफ़ी कर पूछे जाते हैं। तो आप इसके पास्कल जो है वो है दबाव से, यानी कि दबाव कितने दबाव, यानी कि आपने 100 पास्कल का दबाव लगाया या कितने का लगा रहे हैं, तो वो आपको दबाव पास्कल में नापना होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 60 प्रश्न क्या है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। यानी वायु की गति जो आपकी विंड चल रही है, विंड, वो किस में नापी जाती है, एनीमोमीटर या बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर या विंड वैन। तो ये देखिए इस ऑप्शन से तो आपको कभी कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, विंड वैन से, ये तो है ही नहीं। आपको जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है एनीमोमीटर, ये आपका राइट आंसर होगा कि ये कितने में मापी जा रही है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 61, यानी कि 61 हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट, जो नॉट है उनमें प्रदर्शित की जाती है 100 नॉट की गति होगी। यानी 100 नॉट की यदि गति दर्शा रहा है कोई भी, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा जो 115 मील प्रति घंटा के बराबर, यानी 115 मील यानी माइल पर हावर, यानी आप 1 घंटे में 115 मील चलेंगे। ठीक है अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए हॉर्स पावर क्या होता है, अश्व शक्ति। तो मैंने पीछे बताया हॉर्स पावर का मतलब है यानी कि 740 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 अश्व शक्ति। डेसिबल क्या है, डेसिबल जो हम बातचीत कर रहे हैं उसकी जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। ठीक है समुद्री मील, यानी समुद्री मील जो है वो दूरी की इकाई है, समुद्री मील। जो सेल्सियस है वो ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो बस यही है आपका गलत इसमें। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है 63वां
1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा यानी इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6। 3 यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसका मान ये सही होता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? यानी कि वोल्ट है, फैराड है, एम्पियर है या ओम है। तो आपको याद रखना है इसकी जो वैद्युत प्रतिरोधकता है चालक की वो है ओम। क्या है? ओम। तो आप अब अगले प्रश्न पर आते हैं। यह मूल जो एसआई मात्रक है, मूल एसआई मात्रक नहीं है। इसमें से किसका नहीं है? एसआई मात्रक मूल नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको चारों ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा नहीं है। कैंडला है, एम्पियर है, न्यूटन है या केल्विन है। चलिएगा क्या है दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन यानी कि न्यूटन। न्यूटन इसका सही आंसर है। तो आप न्यूटन को मार्क कर सकते हैं। चलेगा न्यूटन। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है। क्या है आइंस्टाइन में? इसका जो मान दे रखा है, वैसे काफ़ी कठिन प्रश्न है लेकिन इसे आप याद ही रख लीजिएगा। 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा ये इसका मान है आइंस्टाइन का प्रकाश रसायन में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रेडियोधर्मी यानी कि रेडियोधर्मिता जो है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? देखिए इसकी खोज जो की थी वो क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने। तो ये दोनों ही इसका मतलब इसी के इसका नाम की यूनिट बन गई यानी क्यूरी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? इसकी जो इकाई है दोस्तों वो है आपकी पाउच सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पाउच सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में, किसमें? सीजीएस में। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया एनीमोमीटर निम्नलिखित में किसका है? पानी की गहराई, पानी के बहाव की गति, पवन का वेग या फिर ये प्रकाश की तीव्रता। जो विंड चलती है ना, हवा, उसको कहते हैं। जो हवा चल रही है उसकी जो नाप की जाती है कि कितने पर आवर से चल रही है, उसे कहते हैं एनीमोमीटर। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 17। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन या इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़न करता है तब निम्नलिखित में क्या घटित होता है? जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसी हिसाब से आपको इसका आंसर देना। जो भी इंजन है उसकी जो पिस्टन होती है वो सिलेंडर में संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटना घटित होती है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा या गैस की क्षैतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी या गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलेगा इसका जो आंसर है वो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जैसे ही पिस्टन है वो सिलेंडर के गैस से संपीड़ित करेगी तो उसी समय आपकी गैस की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक, एनर्जी है, वह वृद्धि होने लगेगी। चलिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिएगा दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कूटों के आधार पर इस कथनों के उत्तर दीजिएगा। तो आप पहला कथन पढ़िएगा। एक कथन है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या सही है या गलत है? यह राशि का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो ये एक दूसरे से मैच करते हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं इसके। तो ऑप्शन चेक करते हैं विद्युत। तो इसके हम ऑप्शन चेक करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। तो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही गलत है या आर सही है। तो इसका जो उत्तर जा रहा है ए जा रहा है बी, यानी ए आर दोनों सही हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आप देख सकते हैं वो जो प्रश्न था उसमें दोनों ही कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो आप अभी अगले प्रश्न पर आइएगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय बल, यानी जो चुम्बकीय क्षेत्र है उसमें बल की एसआई यूनिट क्या है। चुम्बकीय क्षेत्र में एसआई यूनिट क्या होती है चुम्बकीय क्षेत्र की, वो है टेस्ला। क्या है चुम्बकीय क्षेत्र बल की एसआई यूनिट है टेस्ला। क्या है टेस्ला। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन या कूलम। न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 74वां, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो ये किसकी इकाई नहीं है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो इसमें देखिए वेबर है वो नहीं है, वेबर यानी कि वेबर नहीं है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। आप देखिएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अधिक ये तापमान होता है। ताप वैद्युत में थर्मामीटर या चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर या प्लेटिनम प्रतिरोधी या पायरोमीटर, ये सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें ये है पायरोमीटर। ये पायरोमीटर ही 1500 सेंटीग्रेड तापमान को झेल सकता है और कोई नहीं है। चलेगा अगला है, तो आप अगला प्रश्न फिर यही दे दिया, पायरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं। तो ये तापक्रम नापने में करीब करीब 1500 सेंटीग्रेड तक इससे तापमान माप सकते हैं। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77, पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो पायरोमीटर है उच्च तापमान, वायुदाब या आर्द्रता, जैसे इसमें आ गया पहला ही, ये इसका यही आंसर होगा। तो आप अगला प्रश्न भी देख सकते हैं। इसका अगला ऑप्शन क्या है, भूकंप की तीव्रता। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा जो इसका प्रश्न है वो है उच्च तापमान। इसका सही आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर का सही आंसर है उच्च तापमान, यानी करीब करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 78, यानी पायरा हिलियोमीटर लियोमीटर, यानी निम्नलिखित किसके लिए माप के लिए किया जाता है। पायरा हिलियोमीटर किसके माप के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन को या सन स्पॉट्स को या हवा ताप को या पौधों के ताप को। आप देखिएगा इसे सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरा हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 79, निम्नलिखित ताप मापियों में से पायरोमीटर्स कहा जाता है। विद्युत ताप क्रम मापी या ताप विद्युत मापी या गैस मापी या द्रव्य मापी। तो इसका जो विकिरण है, विकिरण ताप मापी, यही पहला इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि इसी को हम कहते हैं पायरोमीटर, यानी पायरोमीटर। चलेगा 80 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 80 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और जब भी आपको मन करे कि आप आंसर न दे पा रहे हैं तो उसे डबल बार देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा साथ साथ आंसर भी लगे हुए हैं, सभी लगाते चलिएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, जैसे महासागर में कोई भी चीज़ डूबी हुई है उसकी जगह जानने के लिए वो किस जगह पर है, तो इस यंत्र को हम क्या कहते हैं। इस यंत्र को कहते हैं हम, देखिए गैल्वेनोमीटर है या एडियोमीटर है, सेक्सटेंट है या सोनार है। तो ये है सोनार। क्या है, सोनार। सोनार साउंड नेविगेशन रेंज रेडियस होता है, ये इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन। तो इसे आप सोनार की मदद से हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पनडुब्बी है या कोई हमारा पदार्थ समुद्र वगैरह में गिरा हुआ है, उसकी स्थिति हमें पता करनी है कि वो कहाँ पर है, तो हम सोनार के माध्यम से पता कर लेते हैं कि वो स्थिति कहाँ पर है। चलिएगा अगला प्रश्न है 81, सोनार। जो सोनार है वो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसी डॉक्टरों के द्वारा, गलत अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौ संचालक। तो इसका ये नौ संचालन, यानी कि जो नौ संचालक यानी नेवी वगैरह के लोग हैं या जो भी वहाँ पर पनडुब्बी चला रहे हैं या कोई भी पानी समय, तो वहाँ पर इन लोगों को सोनार का प्रयोग करना पड़ता है, सोनार।
चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड का मापन हेतु उपयुक्त है। तो अब देखिए मैंने अभी 1500 वाला पायरोमीटर कराया था, लेकिन अब कह रहा है कि 2000 वाला। तो 2000 वाले के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या है ऑप्शन। तो इसका देखिएगा पारे का थर्मामीटर, गैस का थर्मामीटर, या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, यानी कि जो पूर्ण विकिरण रेडिएशन उसका। तो ये है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या बाष्प थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर है जो थर्मामीटर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसका आंसर है सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित संयंत्रों में किसका प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? फोटोमीटर, पायरोमीटर, या फोनोमीटर, या बेनेक्सोमीटर। तो इसका जो है पायरोमीटर है ये करीब करीब 1500 के आसपास आप मापता है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84। तो 84 प्रश्न पर आते हैं। 84 प्रश्न है आपका पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? फिर वही प्रश्न दे दिया। तो ये प्रश्न आप रिवाइज करते रहिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बराबर तैयार हो जाएंगी। उच्च तापमान के लिए इसका सही आंसर क्या है? उच्च तापमान के लिए। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, किस में नापी जाती है? ये हाइग्रोमीटर में नापी जाती है। किस में? हाइग्रोमीटर में नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीटर, विद्युत धारा, एनीमोमीटर, वायुचाल, या टैक्योमीटर, या पायरोमीटर। तो देखिए पायरोमीटर सही है आपका, एनीमीटर भी सही है और ये भी सही है। जो टैक्योमीटर है ये दावांतर ये गलत है। तो आप इसका सी ऑप्शन देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो आपको क्यूबरेटर यानी आंतरिक वाहन दंजन ये भी सही है। ये मैनोमीटर है वो भी दाब के लिए होता है। कार्डियोग्राफी यानी कार्डियोग्राफी हृदय के लिए होता है। सिस्मोमीटर ये प्रश्न गलत है इसमें, यानी कि ऑप्शन प्रश्न तनाव के लिए ये नहीं होता है। तो आपको यहाँ से 3 प्रश्न और मिले। चलेगा 80 नंबर प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। 80 नंबर प्रश्न 88 निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अश्व शक्ति की इकाई, अश्व शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। दूसरा ऑप्शन ये है। समुद्री मील नौसंचालन दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा इकाई है, यानी कि ये इसका यही ऑप्शन गलत है। ये यूपीपीएससी मेंस का जीएस का भी सवाल है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 89 का है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और कूटिए। चलेगा इसे मिलाते हैं। जैसे अमीटर किसका है वो बताना, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और स्प्रिंग तुला। तो ये आपको देखने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा डी ऑप्शन, यानी कि स्प्रिंग तुला आप किससे ले जाएंगे? तो आपको स्प्रिंग तुला के बारे में नॉलेज रखनी है। चलेगा आप देखिएगा इसे मिलाइएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं अपना, यानी कि जो हमारा अमीटर है, अमीटर हमने अभी पिछले में कराया। अमीटर आपका विद्युत धारा को नापता है। किसको नापता है? विद्युत धारा को नापता है। और हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर किसे नापता है? हाइग्रोमीटर आपकी सापेक्ष आर्द्रता को नापता है। स्प्रिंग तुला जो आपकी है, अब तुला तोलने वाली चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि दाब से होगा, और इसका बैरोमीटर बाहर से है। चलेगा ये इसका सही आंसर हो गया। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 90 नंबर प्रश्न। तो 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को किसे? बैरोमीटर। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में जो नमी की मात्रा होती है वायु में, उसे मापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसे नापते हैं? हाइग्रोमीटर अभी पिछला ही प्रश्न कराया था, यानी वातावरणीय आर्द्रता को। किसे? दूसरा ऑप्शन ऐसे भी बन सकता है, वातावरणीय आर्द्रता को। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपलब्ध कारक प्रयोग में लाया जाता है, यानी उपलब्ध है वो कौन सा लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। जो हवा में आर्द्रता है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर।
तो इसका ये ऑप्शन ए ही सही है। क्या है, अभी तो लास्ट में कराए थे कि ए ही सही है। चलिएगा 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर, हर तरह से क्वेश्चन भर रहा है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? यानी भूकंप की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। यानी अगला प्रश्न है, भूकंप की जो तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ये हाइड्रो ऑप्शन गलत हो गया। तो भूकंप की, तो अगला इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसमें भी ऑप्शन ये सिस्मोग्राफ जो होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा? सिस्मोग्राफ वाला ऑप्शन सही होगा। 97 में प्रश्न करते हैं। 97 में प्रश्न है, वायुदाब मापी की रीडिंग निम्नलिखित में से अचानक गिरावट इस बात का संकेत होती है कि मौसम। अब देखिए, जो उसमें वायुदाब होता है उसकी जो रीडिंग है अप एंड डाउन होगा ना, तो उससे आपको लगाना होता है अंदाज क्या है। तो जैसे ही उसकी गिरावट आएगी, नीचे को आएगा, तो उसका मतलब होता है तूफान आ रहा है, तूफान होगा। अब जैसे ही अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारे के तल को अचानक गिरावट का सूचक है। तो अब जो बैरोमीटर है उसका अचानक गिरेगा, तो मैंने अभी पहले में ही बताया कि तूफान होगा। अचानक नीचे गिरेगा, तूफान होगा। अब देखिए, साधारण बैरोमीटर कौन सा द्रव्य प्रयोग में होते हैं? द्रव्य में कौन सा प्रयोग होता है साधारणतः? तो कौन सा होता है? पारा होता है, जल होता है, अल्कोहल होता है, सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो है पारा। उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अब 100वां प्रश्न करते हैं। 100वां प्रश्न है, यानी कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? जो रक्त दाब नापते हैं उसके यंत्र का नाम है स्फेनोमीटर। यानी कि इसका पहला आंसर सही है। चलेगा 101 प्रश्न पर आते हैं। कौन सा यंत्र है जो रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो अभी मैंने बताया स्फेनोमीटर, यानी मैनोमीटर। ये ऑप्शन इसका सही है, स्फेनोमीटर। चलेगा आज इतना ही रखते हैं। आप अगला प्रश्न अगले वीडियो में कराएंगे, तो आप अभी 101 तक ही रखते हैं। चलिएगा, इसे आप सही तरीके से देखिएगा, कम से कम 1-2 बार से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। मेजरमेंट्स से सभी प्रश्न क्लियर हो जाएं। चलिएगा दोस्तों, आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में इस वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप में।